कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना बहुत से लोगों का बस यही ख्वाब होता है, लेकिन अच्छी नौकरी ढूंढना इतना आसान नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे प्रोफेशन बताएंगे जिन्हें बहुत थोड़े लोग जानते हैं और आप काफी पैसा कमा सकते हैं। वीडियो में ऐसा प्रोफेशन भी बताएंगे जहां शादी पे गेस्ट बनने के लिए पैसा मिलता है और ऐसे लोगों को भी पैसा मिलता है जिनकी नाक बहुत अच्छी होती है। तो ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, देखते रहें। गुड टू नो। और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी ख्वाबों की नौकरी कैसी होगी। आइए एक ऐसे काम के साथ शुरू करते हैं जिसे आप किसी पॉजिटिव चीज के साथ तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन ये बहुत अच्छा हो सकता है। हम प्रोफेशनल एथिकल हैकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एथिकल हैकर एक असली हैकर होता है जिसे कंपनियों पर डिजिटल अटैक करने के लिए पैसा दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनियां खुद भी इस तरह की हैकिंग करवाने के लिए पैसा देती हैं। वो चाहती हैं कि हैकर उनके पूरे सिस्टम को इन्फेक्ट करे और डेटा चोरी करे। इससे कंपनियों को पता चलता है कि उनके सर्वर्स और उनका कीमती डेटा कितना महफूज है। अगर कंपनी का सिस्टम इस तरह के हमले का मुकाबला ना कर सके तो एथिकल हैकर उन्हें बताता है और उनकी कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। हैकर्स आसानी से गैर कानूनी तरीकों से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन एथिकल हैकर को नौकरी में भी अच्छा पैसा मिल जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसे अटैक करवाने के लिए कई लाख देती हैं, जिसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा हैकर्स अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इल्लीगल हैकर्स की तादाद पहले से कम हो रही है। अब आइए एक ऐसे प्रोफेशन की तरफ चलते हैं जिसे दुनिया की मुश्किल तरीन नौकरियों में से एक समझा जाता है, लेकिन पैसा भी अच्छा देती है। ये जॉब आयल बोरान प्लेटफॉर्म पर काम करने के बारे में है। हम प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करने के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि प्लेटफॉर्म के नीचे। आयल बोरान डाइविंग टेक्नीशियन का काम जमीन पर नहीं किया जाता, बल्कि जमीन के अंदर पानी में आयल निकालने वाले टावर्स पर काम करना पड़ता है। इसमें अलग अलग पार्ट्स को एक साथ जोड़ना होता है। ड्रिलिंग साइट में बहुत गहराई तक गोता लगाना पड़ता है और हमेशा भारी मेटल्स के साथ काम करना होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में यह बताया जाता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर में भी सुकून से रहना होगा और यह काम बहुत मुश्किल है। आयल ड्रिलिंग टावर्स की साइड्स पर पानी बहुत तूफानी होता है। हवा के ज्यादा प्रेशर के साथ काम का ज्यादा वॉल्यूम लंबे समय तक काम के बोझ को बढ़ा देता है। इस जॉब की यह भी हकीकत है कि आपको लंबे समय तक फैमिली और दोस्तों से दूर आयल रग पर रहना पड़ता है। इन सब चीजों को ज्यादा पैसे के साथ पूरा किया जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं ऐसे प्रोफेशन के साथ जो ज्यादा पैसे के साथ साथ बहुत अच्छे भी हैं और जिन्हें अब जरूरी स्किल्स सीख कर सकते हैं, और ऐसी जॉब्स की तरफ भी जो काफी अजीब हैं और उनको मानना भी मुश्किल है। क्या आप दूसरे लोगों के मामलात में अपनी नाक घुसना पसंद करते हैं? अगर ऐसा है तो फिर हमारे पास आपके लिए एक काम है। एक प्रोफेशनल स्निफर की नौकरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक स्निफर कॉस्मेटिक्स कंपनियों के लिए काम करता है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के तौर पर अलग अलग स्मेल के सैंपल को टेस्ट करता है। मार्केट में ऐसे टेस्टर भी हैं जिन्हें सिर्फ डिओड्रेंट्स की स्मेल को टेस्ट करने के लिए रखा जाता है। जाहिर है डिओड्रेंट्स को पहले एक सख्त इम्तिहान में डालना पड़ता है। इसके अलग अलग टेस्ट करने पड़ते हैं। सबसे पहले डिओड्रेंट्स को अंडर आर्म में लगाया जाता है। इसके बाद टेस्ट सब्जेक्ट को लगभग 80 मिनट तक अंडर आर्म के नीचे सैनिटरी नैपकिन रखना पड़ता है। पसीना आने के लिए टेस्ट सब्जेक्ट को गर्म कमरे में रहना पड़ता है, कम से कम भी 38 डिग्री टेम्परेचर वाले कमरे में। इसके बाद स्निफर सैनिटरी पैड्स को सूंघता है और प्रोडक्ट के सैंपल को 1 से 5 के स्केल पर रेटिंग देता है। 1 पसीने की स्मेल कम आ रही है और 5 का मतलब है कि स्मेल बहुत ज्यादा है। बहुत बार ऐसा भी होता है स्निफर को सब्जेक्ट की अंडर आर्म डायरेक्ट सूंघना पड़ती है ताकि वो प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को अच्छे से रेट कर सके। डिओड्रेंट्स के मार्केट में आने से पहले उन्हें रिसर्च सेंटर में इस तरह के 6 स्निफर टेस्टों से गुजरना पड़ता है, बहुत से दूसरे टेस्टों के साथ। लोगों के लिए शादी का दिन जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक होता है, लेकिन ये दिन आपको उदास भी कर सकता है जब आपके ज्यादा दोस्त और फैमिली मेंबर शादी में ना आ रहे हों। ऐसा होने से रोकने के लिए साउथ कोरिया में एक बिजनेस है जो शादी के लिए प्रोफेशनल गेस्ट को बुलाने में माहिर है।
अगर साउथ कोरिया में आपके अपने ज्यादा दोस्त नहीं हैं तो आप ऐसे एक्टर्स को बुक कर सकते हैं जो शादी के दिन के लिए आपके दोस्त फैमिली मेंबर बन जाते हैं। शादी के इवेंट में 30 एक्टर्स का असली गेस्ट के साथ घुल मिल जाना और खाली कुर्सियों को भरना आम सी बात है। ऐसे लोग अक्सर स्टूडेंट होते हैं जो अपने रोल प्ले से एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं। वो एक दिन में बहुत सी शादियों में जाते हैं। प्लेसमेंट एजेंसी एक गेस्ट के लिए 170 यूरो लेती है। ज्यादा पैसे देकर आप गेस्ट से स्पीच भी करवा सकते हैं और गाना भी सुन सकते हैं। ये सब आप लोगों को अजीब क्रेजी लग रहा होगा, लेकिन कोरिया में सब नॉर्मल है। कोरिया में लोगों के लिए परफेक्ट सेजिंग बहुत अहम है। अगर असली दोस्त राजी ना हो तो अपने असली गेस्ट के सामने इज्जत बनाने के लिए इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। प्लेसमेंट एजेंसियां केवल शादी के गेस्ट ही नहीं देती, बल्कि आप उन एक्टर्स को बहुत से दूसरे इवेंट्स के लिए भी बुक कर सकते हैं। जाली मालिकान से लेकर जाली फैमिली मेंबर तक, जैसे आपको चाहिए हो। इंग्लैंड में एक एजेंसी है जो आखिरी रसूमात के लिए सोगवारों का इंतजाम करती है। एसेक्स की एजेंसी रेंट ए मोनर 50 यूरो फी घंटा के हिसाब से प्रोफेशनल लोग देती है जो टीम संस्कार में जाते हैं। ये लोग सरमनी में जाते हैं, मरने वाले के बारे में लोगों से बातें करते हैं और दोस्तों फैमिली मेंबर्स को हौसला देते हैं। सुनने में तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये बहुत से पीछे जिंदा बच जाने वालों के लिए एक सपोर्ट बन सकता है। बहुत से लोगों के पास मरने वाले के लिए दुआ करने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए बहुत से लोग नहीं होते। बहुत से मरने वाले बूढ़े लोग अपनी फैमिली और दोस्तों में आखिरी होते हैं। उनका अपने रिश्तेदारों से राबता टूट चुका होता है, इसलिए किराए के मातम करने वाले खाली कुर्सियां भरते हैं। वो मरने वाले की जिंदगी की कहानी भी सुनाते हैं और प्यार करने वालों को तसल्ली भी देते हैं। ये एजेंसी 2013 में बनाई गई थी, लेकिन ये आइडिया नया नहीं है। एंशंट इजिप्ट में बहुत से अफ्रीकन कल्चर में प्रोफेशनल सोवारों को मरने वाले के घर में ऊंची आवाज में मातम करने के लिए बुलाया जाता था, ताकि मरने वाले को एनर्जी दी जा सके और वो मौत के बाद की जिंदगी तक पहुंच सके। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे दूसरे लोगों के जीवन के बारे में जानने और उन्हें मशवरे देने का बहुत शौक है, तो एक ऐसा प्रोफेशन भी है। आप एक प्रोफेशनल ब्रेकअप मैन बन सकते हैं। प्रोफेशनल ब्रेकअप मैन को तब हायर किया जाता है जब कोई अपने रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता है, लेकिन खुद अपने पार्टनर को बुरी खबर नहीं देना चाहता। ऐसी सर्विसेज देने वाली एजेंसियां अमेरिका, एशिया, यूरोप में हर जगह मौजूद हैं जो ब्रेकअप करवाती हैं। कस्टमर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो टेलीफोन, ईमेल, पोस्ट के जरिए अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप खत्म कर सकता है। ऐसी सर्विस के लिए 30 से 65 यूरो चार्ज किए जाते हैं। अगर आप कुछ पर्सनल करना चाहते हैं तो आप सेपरेशन काउंसलर हायर कर सकते हैं जो पर्सनल मीटिंग में रिश्ता खत्म कर देगा। वियना की एक सेपरेशन काउंसलर इस सर्विस के लिए 390 यूरो लेती है और आपको एक चॉकलेट, शैंपेन बोतल और डेटिंग एजेंसी का वाउचर फ्री मिलता है। आखिर में हमारे पास ऐसी सर्विस है जो बहुत ही खास है। जो भी इस काम में दिलचस्पी रखता है, इसे 2 क्राइटेरिया पर पूरा उतरना चाहिए। एक तो वो दूसरे लोगों के जज्बात का एहतियात से जवाब देने के काबिल होना चाहिए, और दूसरा इसे कोई फिजिकल मसला ना हो, क्योंकि ये सर्विस एक बहुत अहम लम्हे के लिए होती। एक प्रोफेशनल डिफ्लोरर अपने कस्टमर के पहले एक्सपीरियंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। एस्कॉर्ट लड़कियां होती हैं, मर्द भी एस्कॉर्ट होते हैं जो डिफ्लोरेशन में एक्सपर्ट होते हैं। इस सर्विस के लिए बुकिंग का कम से कम वक्त 3 घंटे होता है। यह सर्विस आपको 1000 यूरो में मिल जाती है, जिसमें एक्ट के साथ एक ड्रिंक भी शामिल होती है। 2350 यूरो में डिफ्लोरर पहले डिनर खरीदता है और फिर पूरी रात कस्टमर के साथ गुजारता है। एस्कॉर्ट लड़कियां और लड़के जिन्होंने इस सर्विस में ट्रेनिंग ली होती है, उन्हें पहले से बताया जाता है कि उनके पास बहुत हमदर्दी होनी चाहिए। उन्हें अपने नर्वस कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल करने के काबिल होना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप उनमें से कौन सा करियर लेना पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।